खुदा हमें प्यार करता है, ये उसकी मोहब्बत का प्रूफ कि उसने खुदा होते हुए हमारे लिए आसमान छोड़ा और वो ज़मीन पर आया। उसने हमारे लिए खुदा होते हुए एक जिस्म इख्तियार किया और उसने हमारे लिए लानते बर्दाश्त की, मुंह पर थकवाया, कोड़े खाए, तमाचे खाए और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाए हुए वो सलीब पर चढ़ गया ताकि मैं और आप बच जाएं। वो हमें बचाना चाहता है। जब हम अनाजीलों को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बार बार कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। कई जगह पर लिखा है कि यीशु ने पूरी रात दुआ में गुजारी। कई जगहों पर लिखा है कि यीशु से दिन निकलने से बहुत पहले, यीशु हर रोज़ फुल नाइट नहीं, कुछ दिनों में पूरी पूरी रात दुआ, और कुछ दिनों में लिखा है कि यीशु से दिन निकलने से बहुत पहले वो मैदान में या पहाड़ों पर चले जाते थे और अलैदगी में अपने शागिर्दों से जुदा होकर, दुनिया से जुदा होकर, दुनिया के शोर शराबे से निकलकर वो अलग तन्हाई में जाकर दुआ करते थे। और बाइबल के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं यहाँ पर यीशु मसीह अलग दुआ किया करते थे। खुदा चाहता है कि हम कुछ टाइम दुनिया से अलग होकर सिर्फ खुदा की हुज़ूरी में बैठें, और ये वो लम्हात होते हैं जिसमें खुदा हमसे गहरी बातें करता है। ऐसे लम्हात जिनमें खुदा हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें करता है, वो हमारी उलझनों को हल करता है। ये ऐसा टाइम जब हम तन्हाई में जाते हैं, अलग जाते हैं खुदा के पास, तन्हाई में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर कोई बाहर से आवाज़ नहीं आती, यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं सुनता, बाहर से फैमिली का झगड़ा आप तक नहीं पहुँचता। आप तन्हाई में बैठे हुए, अलग बैठे हुए, आपकी सोच खुदा के साथ अटैच हो रही है। और ये वो वक्त होता है जब खुदा आपको अंदर से तोड़ भी रहा होता है और खुदा आपको अंदर से तमीर भी कर रहा होता है। आपके अंदर से जो गलत तमीर हो चुका होता है उसको वो ढा भी रहा होता है और कुछ अच्छी चीज़ें आपके अंदर वो बना भी रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ उन लम्हात में होता है, वो लम्हे जो खुदा के साथ आप तन्हाई में गुजारते हो, वो लम्हे जो आप अलग खुदा की हुज़ूरी में बैठते हो। हम जानते हैं यीशु मसीह खुद खुदा थे। कई दफ़ा लोग पूछते हैं अगर वो खुदा था तो वो किससे दुआ करता था? मैं कहता हूँ वो खुदा था और वो फिर भी दुआ करता था। वो हमें सिखाने के लिए दुआ करता था कि अगर मैं खुदा होकर ऐसे, अगर मैं जिस्म में आया हूँ तो इस बॉडी के अंदर रहकर मुझे भी इतनी दुआ की ज़रूरत है। और अगर आप, बेशक हम भी रूह हैं और ये जिस्म हमें मिला है, तो अगर आपने भी इस जिस्म के अंदर रहना है तो आपको भी ऐसे ही मेरी तरह लंबा टाइम, फुल नाइट भी और मॉर्निंग भी, और आपको घंटों घंटे दुआ में गुजारना है। खुदा ने शुरू से ईमानदारों को अलग बुलाया है, तन्हाई में बुलाया है, उनसे अलग बात की है। खुदा ने उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए खुदा ने हमेशा उनको अलग बुलाया है। एक तरीका हम कोरस करते हैं, हम पढ़ते हैं और बगैर बाइबल पढ़ने के, बगैर सीखने के बाइबल नहीं आती। ये भी खुदा का हुक्म है कि इल्म का होना अच्छा है। ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, लेकिन अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ोगे, आप दुआ नहीं करोगे, आप घंटों घंटे खुदा की हुज़ूरी में नहीं बैठोगे, तो सिर्फ एक थ्योरी आपके पास होगी, एक ऐसा नॉलेज जो कभी भी कोई बड़ा कारनामा नहीं करेगा, कोई बड़ा मौजज़ा नहीं करेगा, कोई बड़ा जलाल, खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं करेगा। इसलिए खुदा चाहता है कि आप उसके कदमों में अलग बैठो। एक कलीसिया मेंबर, आप, मैं जानता हूँ बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको लंबा टाइम दुआ करना नहीं आती। उनकी दुआ 5 मिनट में अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, 10 मिनट में, कुछ के 15 मिनट में, कुछ आधे घंटे तक भी पहुँचते हैं, उनके अल्फाज ख़त्म होते हैं। और हम जब 12-12 घंटे, 16-16 घंटे भी बैठने का तजर्बा है, मेरा 20 घंटे भी खुदा की हुज़ूरी में फ़कत दुआ में बैठने का तजर्बा है, तो उसमें हम ये नहीं कि हम कुछ चीज़ें गिनते रहते हैं, कुछ मांगते रहते हैं। हम एक बात कहते हैं, खुदा मैं बैठा हूँ, मेरी रहनुमाई कर, मेरी सोच को चेंज कर, मेरी सोच को चेंज कर। और सिर्फ ख्यालात में खुदा के साथ रफ़ाकत हो रही होती है। और यही वो टाइम होता है जिसमें खुदा बड़े बड़े भेद खोल देता है। कुछ लोग जानते थे, आज कलीसिया के पास रूहानी नॉलेज नहीं है। रूहानी नॉलेज नहीं है। रूहानी नॉलेज क्या है? रूहानी नॉलेज है कि आप अलग से खुदा की हुज़ूरी में लंबा टाइम बैठो। वो उलझन, वो कश्मकश, वो फैसला जो आप सालों से नहीं कर सके, वो प्रोग्राम जिसका बड़ी देर से आपसे फैसला नहीं हो सका, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, सालों से भी नहीं हुआ, वो आप अलग जाओ, कभी 2-4 घंटे खुदा की हुज़ूरी में बैठो। खुदा आपको ज़हनी तौर पर एक्शन की सलाहियत देगा, आपको समझ देगा कि अभी आपको करना क्या है, और आप वो करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। सो जीजो, अलग खुदा की हुज़ूरी में बैठना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम में जितने लोगों ने भी कोई बड़े कारनामे किए हैं, वो ऐसे लोग थे, वो लंबा टाइम दुनिया के साथ नहीं,
सो जितने भी ईमानदार वो जानते हैं कि हमें खुदा की हुजूरी में बैठकर टाइम गुजारना है। अगर आप खुदा की हुजूरी में लंबा टाइम बैठने के लिए तैयार हो तो आपकी जिंदगी में खुदा का वो मंसूबा पूरा होगा। यीशु मसीह ने शागिर्दों से भी यही कहा कि यरूशलेम में ठहर जाओ। करना क्या, सिर्फ ठहर जाओ। हमें ठहरना अच्छा नहीं लगता, हम जल्दी जल्दी जाकर कुछ करना चाहते हैं, हमें जल्दी है जाने की, हम ठहरना नहीं चाहते। लेकिन यीशु ने कहा ठहर जाओ। कब तक? जब तक आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। कितनी देर ठहरा रहूं? जब तक रूह से ना भर जाऊं। कितनी देर ठहरा रहूं? जब तक मसा आप पर ना आ जाए। आपको कब तक ठहरना है खुदा की हुजूरी में? जब तक जिस तरह का खुदा आपको देखना चाहता है उस तरह के बन ना जाओ। सब चीजें दुरुस्त हो जाएगी अगर मसा आपकी जिंदगी में आ गया। अगर मसा नहीं, आपका करोड़ों हो सकता है, अरबों भी हो सकता है, उसके जाने में टाइम नहीं लगता। कोई भी घर में मुसीबत खड़ी होने में टाइम नहीं लगता, कोई भी चेंज आने में वक्त नहीं लगता। लेकिन अगर मसा है, चेंज फिर भी आएंगे, लेकिन वो बेहतरी वाले चेंज आएंगे। अगर मसा नहीं, दुनियावी कामयाबी या चेंज आएंगे, लेकिन वो डाउन करने वाले चेंज आएंगे। आज आप करोड़ों में हो, कल लाखों में होगे, फिर आप हजारों में आएंगे, फिर बाद में कोई खानदानी प्रॉब्लम उठेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो अगर आप खुदा की हजूरी में ठहरने वाले हो, खुदा को टाइम देने वाले हो, तो आप आने वाले वक्तों के हीरो हो यीशु नाम में। क्योंकि शागिर्दों ने 10 दिन खुदा की हजूरी में ठहर कर टाइम गुजारा। 10 दिन वो फारग नहीं थे, वो कीमती लोग थे। सब रसूल कारोबारी बिजनेसमैन लोग थे, कोई भी उनमें फारग नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं वेला ही करूं, सब बिजी लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ठहर जाओ, तो वो सब कुछ छोड़कर खुदा की हुजूरी में ठहर गए। आज सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? ठहरना। आपको सबसे ज्यादा बोरियत कब होती है? अगर आपको दुआ में बैठना पड़ जाए तो आपको आधे घंटे के बाद बार बार साइड चेंज करना पड़ती है, आगे पीछे देखना पड़ता है। और कुछ भी ना हो तो आपको वॉशरूम उठकर जाने की हाजत होती है, या पानी पीने की। किसी भी तरह से आप उठना चाहते हो, आप लंबा टाइम बैठना नहीं चाहते हो खुदा की हुजूरी में। क्यों नहीं बैठना चाहते? क्यों शैतान बैठने देता? शैतान जानता है कि अगर ये बैठ गए तो खुदा ने इनसे कलाम कर देना है, और अगर इनको समझ आ गई तो फिर इन्होंने वापस मेरे हाथ में नहीं आना। लेकिन कलीसिया नहीं जानती। अभी आप देखो, मैं एक गांव में गया तो वहां पर नालियां नहीं बनी हुई थी, बड़े बड़े वो खुले खुले नाले से थे, गारे से भरे हुए। और एक जगह पर तो बहुत ही ज्यादा वो खुला सा नाला था, और वहां पर 5-7 लड़के किधर इधर ऐसे ना खड़े थे। तो मैं बड़ा हैरान होया, मैं कि इत्थे ही गारा ज्यादा ते इत्थे की खलोते ने। तो मैं गया, 1.5 घंटे के बाद मैं वापस गुजरा, फिर वो चेंज हो चुके थे, लेकिन 5-6 लड़के ना उधर ही, बाकी आगे साफ भी जगह थी, उधर नहीं। तो मैं पूछा, मैं इत्थे ही क्यों खलोंदे ने आन के? कहंदे इत्थे वाईफाई लगी है। किधर खड़े होते हैं आज लोग? बोलो किधर खड़े होते हैं? जिधर वाईफाई लगी है। अब मोहल्ले में गुजर जाओ, किसी के घर वाईफाई लग जाए, 4 मुंडे खड़े, घर वाला निकलता बाहर, निकल के कहता दुर वो घर वड़ दो, फिर उत्थे आन खलो जाते हैं, नहीं हटते वहां से। क्यों? वाईफाई। खुदा ने आपको वाईफाई में बैठने के लिए नहीं बनाया, खुदा ने आपको प्रेयर में बैठने के लिए बनाया। आमीन। कितने लोगों को समझ लग रही है इस बात की? कहां बैठना है आपने? कहां बैठना है आपको खुदा की हुजूरी में बैठना है। खुदा चाहता है आप खुदा की हुजूरी में बैठ जाओ। अभी मुझे समझ लग गई कि जिधर विरले खड़े हो ना, इत्थे वाईफाई है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप चर्चों में आप नौजवान नस्ल को कम बैठा हुआ देखोगे, लेकिन खुदा का मंसूबा क्या है? आप बैठ जाओ। और बाइबल में जो बिजी लोग थे, मसरूफ तरीन लोग, उनको भी खुदा ने कहा इधर आ जा। आप जानते हो मूसा के पास एक बिग विजन था, मतलब छोटी मोटी रोया नहीं, लाखों लोगों को हर रोज लीड करना। ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा इल्म नहीं था, अमान में भी डाउन थे, कमजोर थे, उनको प्रॉपर एक लीडर का साथ रहना बहुत जरूरी था कि वो लगातार उनको लीड करे, ये बहुत जरूरी था। लेकिन तो भी खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा मूसा ऊपर पहाड़ पर आ जा। क्या खुदा जानता था पीछे से ये कलीसिया हिल जाएगी? जानता था या नहीं जानता था? बोलो, जानता था कि नहीं जानता था? खुदा जानता था, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा छोड़ इनको, ऊपर आ जा। और वो ऊपर गया, और कितना टाइम लग गया? मूसा को नहीं पता उधर ऊपर कितना टाइम लगेगा। मूसा कोई तैयारी के साथ नहीं गया, मूसा को बस खुदा ने कहा ऊपर आ जा तो ये शरीयत मिलेगी। वो गया, 40 दिन ऊपर लग गए। 40 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बोलो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 40 दिन। क्या मूसा फारिग था? मूसा भाग क्यों नहीं आया 2 दिन के बाद?
कि जी मैं कोई रोटी बन के लाया या मैं जरा एल्डर डीकना नाल मीटिंग कर आवा या मैं कुछ लोगों को कोई वर्क देवा, मैं थले अपने बीवी बच्चों का कोई हाल पूछावा। नहीं, वो जानता था कि अगर खुदा ने बुलाया है और जब तो खुदा कहे मैं ठहर गया तो मेरा सब कुछ ब्लेस होने वाला है और मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूं। और इसलिए उसकी नजरों में भी अहम काम था खुदा के साथ टाइम गुजारना। इसलिए वो भागा नहीं, वहां से वो पहाड़ से भागा नहीं, वो लगातार 40 दिन पहाड़ पर बैठा रहा। नीचे 7-8 लाख लोग वेट कर रहे हैं। 7-8 लोगों को 8 लाख लोगों को डर है पीछे, उनका डर भी है मूसा को गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि वो जानता था ये लंबा टाइम चलने वाले नहीं है, ये लंबा टाइम वफादारी में रहने वाले नहीं है, ये तो बहुत जल्द घूम जाते हिल जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जानता था, एक बात का मूसा को पता था कि कामयाबियां खुदा की तरफ से। एक बात मूसा के दिल में थी कि मेरा काम है खुदा की सुनना, क्योंकि मेरी खिदमत का आगाज कहां से हुआ था। मूसा जानता था कि मेरी खिदमत का आगाज भी वहां से हुआ था जब मैंने खुदा का कलाम सुन लिया था, जब मैं खुदा की हजूरी में था। खुदा ने मुझे सुनाया, सिखाया, समझाया और रोया देकर भेजा, और वहां से ही लोगों ने मेरी सुनना शुरू की। पहले तो फराउन मुझे मारना चाहता था, लेकिन जब से मैं कलाम सुनकर आया हूं, अब जब मैं आया हूं तो अब फराउन भी मुझसे डरता है। वो मेरी बात को सुनता है, वो मेरा डर मानता है, मेरा रोब मानता है, जो मैं कहता हूं वो सुन लेता है। पहले तो वो मुझे मारना चाहता था, आज उसके हाथ मुझे देखकर क्यों कांपते हैं? क्योंकि आज मेरे अंदर एक रोया है, मेरे अंदर एक मंसूबा है, आज मेरे अंदर खुदा का कलाम है, जो खुदा ने मुझे उस पहाड़ पर कलाम दिया कि जब मैं तुझे भेजता हूं, कोई भी पूछे किसने भेजा है तो कहना मैं जो हूं उसने मुझे भेजा है। मतलब किसी को भी कहना मुझे खुदा ने भेजा है, और जिसको खुदा ने भेजा है कोई उसे रोक नहीं सकता। बोलो, कोई उसे रोक। आपको यीशु मसीह ने दुनिया में भेजा है नूर और नमक मुकर्रर करके, कोई आपको यीशु नाम में रोकने नहीं पाएगा। आप बढ़ोगे और बढ़ते जाओगे, लेकिन जब तक अपनी उस रोया को याद रखोगे कि मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं, मैं खुद नहीं आया, मैं भेजा गया हूं, मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं आम नहीं हूं। सो मूसा ने इस बात को सीख लिया था कि मैं तो पहाड़ पर भेड़ें बकरियां चरा रहा था, मैं तो एक आम चरवाहा था, मेरी को बहुत पर्सनैलिटी नहीं थी, एक अपने मुल्क को डर के मारे छोड़कर भागा हुआ था। ऐसा बंदा जो हर रोज मौत का वेट करता है, जो अपनी फैमिली से भागा हुआ है। बहुत सहूलतें, बड़े बड़े तल्लक नहीं है यहाँ पर, लेकिन जैसे खुदा ने कलाम किया, मैं आया, सब कुछ चेंज है। और वो जानता था कि कामयाबी का राज जो है वो खुदा की हजूरी में है। और इस बात को दिल में लेकर उसने क्या किया, खुदा ने कहा आजा, वो आ गया। अगर आज आप बैठ नहीं पाते, आप मसरूफ हो कि जिन्हें नहीं मेरे से सुबह दुआ नहीं होती, मुझे जल्दी जाना होता है, रात को मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने ये करना है, वो करना, सारा प्लान एक ईमानदार का आज सेट है, सारा टाइम सेट है। लेकिन पूरे टाइम के अंदर कहीं भी दो घंटे का टाइम ऐसा नहीं जिसमें आप खुदा की ज़िम्मे में बैठने वाले हों। और ये बेईमान लोगों की निशानी है, क्योंकि जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो जानते हैं आज मैं रोज़े में भी ठहर जाऊंगा, मैं ड्यूटी पर ना भी जाऊंगा, आज मैं काम बंद भी रखूंगा, लेकिन अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे खुदा की ज़िम्मे में ठहर गया तो खुदा मुझे ब्लेस करने की कुदरत रखता है। जो बेईमान लोग हैं वो कभी दुआ में अपना टाइम नहीं निकालते, वो समझते कि मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर मैं जल्दी मीटिंग पर आ जाऊं और पूरी मीटिंग अटेंड करके जाऊं, बाद में काम करवाऊं ग्राउंड में, तो मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि खुदा की हुज़ूरी में बैठने की बरकत क्या है, वो नहीं जानते कि खुदा के घर में खिदमत करने की बरकत क्या है। मैंने दुनिया में बड़े बड़े चर्चों की गवाहियां सुनी हैं, जैसे मैं डॉक्टर जंगेचू के चर्च की कि एक वजीर था, वो आकर उसके वाशरूम साफ किया करता था। उसने कहा कोई खिदमत का काम, उन्होंने कहा सब खिदमत वाले खड़े हैं, तो उसने कहा कोई भी मिले, उसने कहा जी वाशरूम की ड्यूटी है, उसने कहा जी मैं वाशरूम धोया करूंगा। वो एक वजीर था। सो ऐसे दुनिया में बड़े। और आप जानते हो कि दाऊद नबी क्या कहता है मुझे तेरे घर का दरबार होना, तेरे घर का दरबार मतलब चौकीदार होना। बोलो क्या? तेरे घर का चौकीदार बना, शाही महलों और सब ओहदों से मेरे लिए बेहतर है। अगर मैं तेरे घर का खादम, नौकर, चौकीदार भी बन जाऊंगा तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। आज अगर चर्च में आप झाड़ू लगा रहे हो और आप वाकई आपका कोई म्यार है, आप कोई काउंसलर हो, आप कोई ओहदेदार हो, आप अमीर हो, तो इसका मतलब आप समझ गए हो कि खुदा की हैसियत क्या है। सो खुदा चाहता है कि अलग से खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें आप। अगर आप खुदा के साथ टाइम गुजारेंगे,
दुआ में लंबा टाइम बैठेंगे तो आपकी उलझनें उस दिन से कम होना शुरू हो जाएंगी। आपकी उलझनें कम होना शुरू हो जाएंगी। आपको दुनिया के साथ घुल मिलकर हर वक्त नहीं रहना। आप ईमानदार हो। आपका कुछ टाइम तन्हाई में खुदा के साथ गुजरना चाहिए, क्योंकि आपको माहौल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। माहौल चेंज, मुझे याद है ज़िंदगी में एक बार नहीं, बेशुमार दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा खुदा ने मुझे कहा दुआ में ठहर जा, रोज़े में ठहर जा, दुआ में ठहर जा, रोज़े में ठहर जा। और मैं जानता हूँ खुदा ने अगर कोई बाकी चीज़ों के बारे में मेरे साथ 10 दफ़ा कलाम किया होगा तो ठहरने और दुआ, रोज़े और अलग रहने के बारे में 20 दफ़ा किया होगा। यानी जो ज़्यादा कलाम खुदा का नाज़िल होता है वो इसलिए कि दुआ में ठहर जा, रोज़े में ठहर जा, अलग बैठ जा। और मैंने बेशुमार दफ़ा ऐसे ही एक्शन लिए। 10 दिन का रोज़ा, 14 दिन खुदा की हज़ूरी में ठहरना, या ज़्यादा दिन या कम दिन, या 3 दिन का रोज़ा, ऐसे टाइम गुजारता। और मैं जानता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी को कि जब जब मैं खुदा की हज़ूरी में अलग बैठा, उन्हीं दिनों में मेरी तरक्की जो है वो और बढ़ी। मेरा लेवल उन्हीं दिनों में चेंज हुआ, जो भी वो थोड़ा जा वो ज़्यादा। सो ज़रूरी है कि एक ईमानदार एक बात को सीखे कि आपको खुदा की हज़ूरी में अलग से बैठना है। आपको सारा टाइम फैमिली को नहीं, सारा टाइम कारोबार को नहीं, दोस्तों को नहीं, आपको सारा टाइम जो देना है वो किन को देना है? वो आपको खुदा को देना है। आपका जितना भी टाइम हो वो खुदा के लिए होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाते थे। यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुनना था, पूरी रात दुआ की। जानते थे हर काम से पहले एक नाइट प्रेयर की ज़रूरत है। आज खानदानों में बड़े बड़े आफतें आती हैं, तूफान आते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन नहीं ऐसा होता कि कोई फैमिली का इंचार्ज कहे जी मैं रोज़े में बैठा हूँ, मैं दुआ में बैठा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ खुदा ये हमारे साथ क्यों हुआ, क्या मेरी गलती है, क्या मुझे करना चाहिए ताकि ऐसा कोई और हादसा ना हो। खुदा के कलाम में जब भी ईमानदारों पर आफतें आई, उन्होंने एक ही रुख किया कि वो खुदा की हज़ूरी में ठहर जाते थे। खुदा मैं क्या करूं, खुदा मैं क्या करूं। लिखा दाऊद के दौर में पे दर पे लगातार 3 साल काल पड़ा, लगातार काल। दाऊद एक बात जानता था कि जमीन पर एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। जो कुछ जमीन पर होता है इसकी खुदा की मर्जी इसमें शामिल होती है। तो जब उसने काल देखा कि काल लंबा होता जा रहा है, क्यों? वो खुदा की हज़ूरी में बैठा, खुदा के नबी के साथ रफ़ाकत, क्या करें? खुदा के साथ टाइम गुजारा, क्या करें? तो खुदा ने कहा हाँ अगर आप पूछने के लिए आए हो तो मैं आपको बता देता हूं। वो पूछने के लिए आए, खुदा की हज़ूरी में टाइम गुजारा, सवाल किया खुदा से, दुआ की, खुदा रहनुमाई कर, क्यों ये काल क्यों पड़ा तेरे लोगों के मुल्क में, तेरे शहर में काल क्यों है, हम तेरे लोग हैं, क्यों हम भूख मर रहे हैं? तो खुदा ने कहा यह काल एक वजह से है कि जो तेरे से पहले बादशाह था, सौल बादशाह, उससे पहले यशवा ने 1000 साल पहले यशवा ने एक एग्रीमेंट किया था अमोनियों से, मोआबियों से, कि हम तुमको मारेंगे नहीं। और यशवा ने एग्रीमेंट किया था, खुदा के हुजूर अहद बांधा था, हम मारेंगे नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब सौल बादशाह आया उसने उस अहद को सामने नहीं रखा। उसने अपने गुस्से में आकर जिनके साथ अहद किया गया था कि नहीं मारना, उनको मार दिया था। और खुदा ने कहा मैं नाराज हूं कि आपने अहद करके मेरे साथ क्यों तोड़ा है, आपने अहद करके क्यों तोड़ा है? इसलिए कि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि हम इनको नहीं मारेंगे, आपने मार दिया है, इसलिए मैं नाराज हूं। और मैंने काल डाल दिया, पूरा मुल्क वबा के अंदर है, भूख के अंदर है। सो खुदा ने उनकी रहनुमाई की। उन्होंने कहा फिर अब क्या करें? उन्होंने कहा जाके अमोनियों मोआबियों को राजी करो, आपने एग्रीमेंट तोड़ा है, उनके साथ वादा करके तोड़ा है, उनको राजी करो। वो कोई ईमानदार लोग नहीं, बेईमान थे। लेकिन खुदा ईमानदारों से कहता है दुनिया बेईमान है, वो धोखा करे तो करे, आप ईमानदार हो, आपने धोखा क्यों किया? दुनिया बात करके मुकर जाए, भूल जाए, वो तो दुनिया है। आपके पास ये इख्तियार नहीं कि आप बात करके मुकर जाओ या आप अपना कोई एग्रीमेंट तोड़ दो। आपने जो वादा किया, जो मन्नत मानी, जो एग्रीमेंट किया, आपको उस पर कायम रहना होता है। आपने एक बार कहा खुदा करूंगा, तो आप पर जिम्मेदारी है कि आप करेंगे। आपने जो भी एग्रीमेंट किया उस पर हमेशा आपको पूरा उतरना होता है। वादा जो किया उस पर पूरा उतरना होता है। खुदा सुनता है। सो उन्होंने कहा कि क्यों आई? कि सौल ने इनको कत्ल कर दिया है, इसलिए खुदा ने कहा मैं नाराज हूं। तो दाऊद ने कहा हम उनको राजी करते हैं। दाऊद ने उनको बुलाया। दाऊद ने कहा हाँ भाई कैसे राजी होते हो, कैसे राजी होते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे राजी होते हैं, हमारा कोई आपके साथ कोई और बड़ा मसला नहीं है, आपने नहीं, सौल ने और उसके लोगों ने हमें मारा है। आप सौल की नस्ल से,
7 लोग हमें दे दें और हम उनको अपने तरीके से मार देंगे और फिर हम जो है वो राजी हो जाएंगे। दाऊद ने ऐसा ही किया, उसने 7 लोग दिए, उन्होंने उनको अपने तरीके से मार दिया और वो कहत जो था, काल जो था वो खत्म हो गया। लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात है कि दाऊद को कैसे पता चला, दाऊद को कैसे पता चला कि ये काल क्यों है, कैसे पता चला? क्योंकि उसने खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारा। उसने पूछा, खुदा मैं समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। आज बड़े बड़े हादसे फैमिलियों के अंदर, आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगियों में, लेकिन कम लोग जुर्रत करते हैं, कम लोग जुर्रत करते हैं कि ये 4 दिन मैं सिर्फ ड्यूटी पे जाऊंगा और सीधा वापस आके मैं फलान जगह पर प्रेयर करूंगा, मैंने कोई डिस्कस फैमिली से नहीं करने। ये 4 दिन मेरे दुआ में है, ये 4 दिन मैं ओवर टाइम या फालतू जो मैं काम करता हूं मैं बंद कर रहा हूं। मेरे घर में फलां फलां काम है, मैं 4 दिन किसी को हायर कर लेता हूं तनख्वाह पे, या मैं उसको इतने पैसे दूंगा कि मेरा ओवर काम तू कर दिया कर। मैंने 4 दिन 10 दिन अपने इस खानदानी मसले के लिए खुदा की हुजूरी में ठहरना है। आप बीमारी पर लाखों लगा चुके हो, आप हजारों लगा चुके हो, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन कभी इतना टाइम नहीं निकाला कि आप 2-4 दिन के लिए कमरे में बैठ जाएं। खुदा मेरी रहनुमाई कर, मैं बंदरों में क्यों हूं? खुदा मैं जो आजाद, कैसे मैं आजाद हो सकता हूं? खुदा मेरी शर्मिंदगियां कैसे जा सकती हैं? खुदा आपकी रहनुमाई कर सकता है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने खुदा से पूछा हो और खुदा ने ना बताया हो। खुदा बताता है, खुदा बताता है। अगर नहीं बता रहा, पूछ रहे हो, तो फिर आप साउल की जगह पर भी हो सकते हो। साउल ने भी आखिरी टाइम में, लेकिन उसने 30-35 साल पहले नाफरमानी में गुजारे। खुदा उससे परेशान था, खुदा मलूल हो चुका था, और अब ऐसा टाइम आ गया था, खुदा उसकी सुन नहीं रहा था, उसको जवाब नहीं। वो पूछ रहा था, खुदा बता क्या करूं, क्या करूं? खुदा ने कहा तुझे बहुत दफा बताया है, तू नहीं सुनता। लेकिन अब भी खुदा सुन सकता था अगर वो ये पूछने की बजाय कि खुदा हम क्या करूं, वो ये पूछने के लिए बैठ जाता। ऐसा टाइम, खुदा मैंने वाकई गुनाह किए हैं, खुदा मैंने खताएं की हैं, खुदा मैंने तुझे नाराज किया है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मैं मुआफ़ी का रोज़ा रखता हूँ, मैं मुआफ़ी की कुर्बानी देता हूँ, खुदा मैं दिल से तौबा करता हूँ। खुदा अखियाब जैसे बादशाहों को खुदा ने मुआफ़ कर दिया था, खुदा ने मनसी जैसों से भी कलाम किया था। सो आज भी खुदा उससे भी बोल सकता था। सो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें कि हर रोज़ मैं पूछता हूँ, मैं हर रोज़ पूछता हूँ, लेकिन खुदा मेरी रहनुमाई नहीं करता। तो अब साउल की जगह पर हो सकते हैं कि खुदा ने बहुत दफा आपको बताया हो, पास्टरों के थ्रू, बाइबल में से, ख्वाब रोया में से, ख्यालों और सोचों के थ्रू, लेकिन आपने अपने आप को चेंज ना किया हो, आपने अपने आप को हलीम ना बनाया हो। तो फिर आप सिर्फ एक काम करें, खुदावन मेरी गलती खताओं को मुआफ कर, खुदा मेरे साथ बोल और बात कर, खुदा मैं नाकामियों में नहीं रहना चाहता, खुदा मैं निकलना चाहता हूँ, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। खुदा गुनाह मुआफ करेगा तो उसके बाद खुदा आपसे कलाम भी करेगा, खुदा आपसे कलाम करेगा। लेकिन ओवरऑल जितने लोगों ने बाइबल मुकद्दस में से खुदा से पूछा, बेशक वो बात गहरी थी, मुश्किल थी, आसान थी, खुदा ने उनकी रहनुमाई की। खुदा के कलाम में लिखा है, दानियल के दौर में जब बादशाह ने कहा जो कोई मेरे ख्वाब को और उसकी तबीर को ना बताए वो मार दिए जाएंगे। ये सब नजूमी, सब ये ऐसे लोग जो इल्म के साथ तल्लक रखते हैं मार दिए जाएंगे। तो लिखा है कोई भी नहीं बता सका, कोई नहीं बता सका। तो दानियल एक बात से वाकिफ है कि हमारा खुदा राज और भेद का खोलने वाला है। बोलो, हमारा खुदा राजों और भेदों का खोलने वाला है। वो जैसे भी पशीदा राज और भेद क्यों ना हो वो खोल देता है। तो वो जानता था कि अभी इसका तरीका क्या है, अगर खुदा से कुछ पूछना है तो करना क्या है, क्या करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों के लिए और पूरी रात, बोलो कितनी देर, सारी रात वो खुदा की हुजूरी में बैठ गया। उसने, खुदा मैं जानता हूं जो सोचों में चल रहा होता है तो उसको भी पढ़ रहा होता है। खुदा जो कुछ उसकी सोच में चल रहा है वो मेरे सामने आ जाए। खुदा दुनिया की सोचों को भी जाहिर कर देता है। सो आपकी कामयाबी क्या है, खुदा की हजूरी में टाइम गुजारना। सो जब उसने ऐसा किया, वो बैठा, खुदा ने कहा हाँ उसको ये वाले अल्फाज, ये ख्वाब,
ये उसका मतलब खुदा ने सब कुछ लफ्ज बाय लफ्ज उसको बता दिया। सो एक खूबी थी उसके अंदर, वो जानता था कि खुदा भेद खोलता है, और वो ये भी जानता था खुदा कैसे भेद खोलता है। आज आपकी मुश्किल जो अड़ी हुई है, जो हर रोज आपको नाकामियों में और आंसुओं में जिंदगी गुजारने पर उसने मजबूर किया हुआ है, वो चेंज हो सकती है। यीशु के कदमों में टाइम गुजारना शुरू करो। आप अलग से उसकी हुजूरी में आ जाओ। घंटा नहीं, घंटों घंटे बैठो, घंटों घंटे बैठो। खुदा आपके साथ बोलेगा, वो हर चीज ओपन कर देगा, आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ लगे कि अब मुझे करना क्या है, आप फैसला कर सकोगे, आपको समझ लगेगी। इसलिए खुदा चाहता है कि आप अलग से खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारें। और आज कलीसिया में प्रेयर करने वाले लोग सबसे कम हैं। कैसी प्रेयर? जो सुबह शाम 10-15 मिनट, आधा घंटा, वो नहीं, जिस दुआ को हम कहते हैं खुदा के साथ टाइम गुजारना। 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, सब कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो, नामुमकिन नहीं। शैतान करने क्यों नहीं देता? शैतान ने कलीसिया को एक बात सिखाई है, हर चीज के लिए पास्टर से बस दुआ करवाते रहो, हर चीज के लिए सिर्फ बस दुआ करवाते रहो। अभी बड़े सारे लोग हैं कलीसिया में जो खुद कुछ नहीं करते, वो सिर्फ दुआ करवाते हैं। वो आकर कहेंगे, मुझे पता है आओ बंदा तुरया होंगे ने आन की कोई गल दुआ तो करे। अभी हमें भी समझ है काफी लोग, उन्होंने जैसी पूरी बीमारी भी नहीं सुनते। सानू पता होता है एंड एक की गल दुआ ले आओ जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कभी भी इन्होंने खुद खुदा की हुजूरी में सीखने के तलक से नहीं बैठना, इन्होंने कभी अपना दिल खुदा के आगे नहीं अंडेलना, और फिर कभी मौजज़ा भी नहीं होना। आपका पहला स्टेप खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारें, खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारें। दुनिया के साथ कम टाइम गुजारें, दुनिया के साथ ज्यादा नहीं। दुनिया में निकलो सिर्फ गवाही देने के लिए, मुनादी करने के लिए, महफिलों के लिए नहीं, दोस्तियों के लिए नहीं। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, एक लफ्ज बार बार निकला मेरे मुंह से, खुदावंद अगर कोई मेरा अपना है तो सिर्फ तू ही है। अगर कोई मेरा अपना है जिस पर मैं 100/100 एतमाद कर सकता हूं तो सिर्फ तू है। जो कभी मुझे दुख नहीं देता, कभी मेरा दिल नहीं तोड़ता, कभी मेरे बारे में गलत प्लानिंग नहीं करता, वो सिर्फ तू ही है। बाकी जितने भी क्यों नहीं, अगर उनकी बात ना मानो तो नाराज वो भी हो जाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, दिल दिखाते हैं, तोड़ते हैं, दुख भी देते हैं। लेकिन एक यीशु है जो कभी आपको दुख नहीं देता, सबके साथ आप बैठ जाते हो। एक यीशु ही है जिसके साथ आप कभी बैठते भी नहीं हो, और सिर्फ वो ही है जो आपको दुख, जितने आपके फ्रेंड हैं वो फ्रेंड नहीं, असल में आपके दुश्मन हैं। सब फ्रेंड जो हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो जहन्नम ले जाने के लिए शैतान की तरफ से आए हैं आपकी जिंदगी में। वो इसलिए आपकी जिंदगी में आए हैं ताकि आपको जहन्नम में ले जा सके। अगर आपका दोस्त है तो यीशु है, जिसने यीशु के साथ फ्रेंडशिप की है। वो दुनिया में नुमाया भी हुए, चमके भी, और कभी वो आंसुओं में जिंदगी नहीं बसर की। खुदा ने उनको ब्लेस किया है। दुनिया की फ्रेंडशिप तोड़ दो, दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी है। बोलो दुनिया से दोस्ती, खुदा से। आपके जितने दोस्त हैं, आपको हर गंदी मंदी बात में हाँ में हाँ मिलाना आपकी मजबूरी बन जाती है। कभी कभी उनके पीछे झूठी गवाहियां देना मजबूरी बनती है। कभी कभी नजायज डिमांड पूरा करना पड़ती है जो बाइबल के खिलाफ होती है। उन दोस्तों को छोड़ दो। अगर वो दोस्तियां वो सारा टाइम यीशु को दे दो तो आप दुनिया में आम नहीं होंगे, क्योंकि फकत आपसे जो प्यार करता है वो यीशु मसीह है। वो ही आपके लिए जान देता है और कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ लगे कि कामयाब कौन करता है, जोर से बोलो कौन करता है? यीशु। प्यार कौन करता है आपसे? आपको खाना पीना पहनना कौन मुहैया करता है? बीमारियों में भी आपकी शिफा कौन देता है? हादसों से कौन बचाता है? तो प्यार किससे करते हो? प्यार किससे करते हो? अभी नहीं बोलेंगे यीशु से, क्योंकि नहीं करते हो। प्यार आपका फैमिलियों से है, प्यार आपका दोस्तों से है, सहेलियों से है, इसलिए आप दुखों वाली जिंदगी बसर कर रहे हो। खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको बुलाता है। उसने कहा मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ
दस्तक देता हूँ, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूँ। लेकिन दुनिया के शोर में इतनी मसरूफ है कि वो दस्तक वाली आवाज नहीं आ रही। खुदा क्या कह रहा है आपसे? वो आवाज सुन नहीं रहे हो आप। वो आपको हर रोज बुलाता है। दुनिया की दोस्तियां कैंसिल करो, दुनिया की दोस्ती कैंसिल करो। दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं, वो सब शैतान की तरफ से भेजे गए आपको जहन्नम में ले जाने वाले साथी हैं। अगर यीशु को टाइम दोगे तो आपको जन्नत में ले जाएगा। वो आपको इधर भी कामयाब करेगा और आने वाले आलम में भी हमेशा की जिंदगी देगा। सो आज से खुदा के हुजूर अलग टाइम गुजारना शुरू करो, दुआ में बढ़ जाओ। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा में खो जाओ, उसकी निगाहें आप पर लगी रहेंगी। लिखा है कि क्या जे मानने वाली बात है, एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, नामुमकिन है, नामुमकिन है। बच्चा जब थोड़ी देर दूध नहीं पीता तो माँ को अपने जिस्म के अंदर भी कुछ फील होता है, कुछ फील होता है। जब बच्चे को थोड़े घंटे दूध ना पिलाया जाए, जिस्मानी प्रॉब्लम भी होती है, तो माँ चाहती है कि बच्चा दूध पिए। यीशु ने कहा अगर वो माँ फिर भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। मैं उस माँ से भी जो दूध पिलाती है हर 10 मिनट बाद, घंटे बाद, मैं उससे भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। और वाकई हकीकी लव जो है वो यीशु से करते हैं, और आपको उससे प्यार करने की जरूरत है। अगर कोई जान जाए कि आपसे प्यार कौन करता है, आज दुनिया में लाखों रुपया और अपनी जिंदगियां तक लोग लटा बैठे सिर्फ चेक करने के लिए कि ये बंदा मुझे सच्चा प्यार करता है या झूठा। तो पता कितने लगता है जो सारा कुछ रुड़ जाता, बाज कहते झूठा ही सी। अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई। तो एक ही है जो हकीकी लव है, वो जीसस है। जितना प्यार करोगे कभी धोखा नहीं खाओगे, उसके साथ टाइम गुजारो। आपको लाखों लटाने की जरूरत नहीं दोस्ती चेक करने के लिए, आपको जमाने की जरूरत नहीं। बाइबल में हजारों कहानियां हैं, वो पहले ही आजमाया हुआ है, उसने पहले ही प्रूफ दिया कि मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। सो उसकी हिजूरी में बैठना शुरू करो, खुदा की हिजूरी में बैठना शुरू करो। लंबा टाइम, दुआ नहीं आती कोरस चलाओ हालेलुया का, बस बैठे गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। घंटों बैठ जाओ, घंटों बैठ जाओ। कभी कभी बोल दो हालेलुया, खुदा ज़हन खोल। कभी कभी बोल दो खुदा रूहानी बरकत दे। कभी कभी बोल दो, बैठे रहो चुप करके। कभी कभी बोलते जाओ खुदा मेरी रहनुमाई कर, खुदा मैं बचना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे कलाम को जानना चाहता हूँ। बस यही प्रेयर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। खुदा मेरे गुनाहों को मुझ पर ज़ाहिर कर दे, खुदा मेरी गलतियों को मुझ पर ज़ाहिर कर दे, खुदा मुझे समझा मुझे क्या करना है। बस ये प्रेयर है। सोना चांदी पैसा पूसा मांगना वो दुआ नहीं, वो तो एवं हवा ने तरले ने, वो दुआ खुदा की सिखाई हुई दुआ नहीं है। खुदा चाहता है बैठ जाओ, मैं तेरी ज़रूरत को जानता हूँ, आपको चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं। खुदा के साथ टाइम गुजारें। खुदा इस कलाम की सबको बड़ी बरकत बख्शे।